हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सबसे माफी मांगते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से थोड़ा लेट हो गए हम 5 से 10 मिनट। एनीवे, सो एक बहुत ही मधुर प्रसंग चल रहा है यहाँ पे। भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं, और जो कि अल्टीमेट है, धर्म के अंदर अल्टीमेट है, जीवन के अंदर अल्टीमेट है। सब चीजों में अल्टीमेट चीज अगर बात करें तो वो है भक्ति। सो उस भक्ति के बारे में बात करते हुए आज के इस प्रसंग में बात कर रहे हैं भगवान कपिल देव। क्या बात कर रहे हैं? भगवान कपिल देव कह रहे हैं, जैसे एक बार इसका पिछला वाला जो कल आपने श्लोक पढ़ा था वो भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसा कि यहाँ पे कल हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य को चाहिए कि अपने निर्दिष्ट कर्म करते भगवान को अर्च विग्रह का तब तक पूजन करते रहे जब तक उसे अपने हृदय में तथा साथ ही साथ अन्य जीवों के हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव न हो जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पे बताना चाह रहे कि अर्च विग्रह का पूजन हमको करते रहना चाहिए जब तक कि हम भगवान को परमात्मा रूप में बाकी लोगों के हृदय में भी ना देख लें और हमारे हृदय में जाकर इस बात ये बात इसलिए बताना चाह रही है क्योंकि कई बार मायावादी लोग भी अर्थ विग्रहों की पूजा करते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, कुछ समय तक ही करते हैं, और जैसे उनको लगता है वो मानते अपने आप को कि वो लिबरेट हो गए, तो फिर बाद में उसी मूर्ति को वो वैल्यू नहीं करते हैं। और इसका उदाहरण प्रभुपाद जी कई बार देते हैं सीढ़ी से। तो जैसे एक व्यक्ति जमीन पे होता है और छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी रखता है वो, तो सीढ़ी के द्वारा छत पे चढ़ जाता है, लेकिन जब एक बार अगर वो छत पे चढ़ जाता है तो फिर वो सीढ़ी को लात लगा देता है। हाँ, ऐसे ही मायावादी लोग हैं कि विग्रहों को भी ध्यान करते हैं कभी कभी वो लोग भी, निराकारवादी भी, लेकिन क्या पर्पज रहता है उनका कि भाई एक बार हम परफेक्ट हो जाए। वो सोचते हैं कि अगर हम परफेक्ट हो गए तो अब हमको इनकी जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए भगवान कपिल देव जो है यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि अर्थ विग्रह की पूजा वी हैव टू कंटिन्यू। शुद्ध भक्त बन जाता है तो वो भी भगवान की अर्थ विग्रह की पूजा करता है, और जो बद्ध जीव है वो भी भगवान के अर्थ विग्रह की पूजा करता है। ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त बन गया तो उसको जरूरत नहीं है। बस यही पहचान है शुद्ध भक्त की। क्या पहचान है कि वो अपने हृदय में तथा अन्य सबों के हृदय में क्या भगवान की उपस्थिति को देखता है। तो इसके बाद ये आपने कल पढ़ा होगा, नो डाउट इन दिस, है ना। उसके बाद में आज के श्लोक में कहता है कि जो भी अपने में तथा अन्य जीवों के बीच भिन्न दृष्टिकोण के कारण तनिक भी भेदभाव करता है, उसके लिए मैं मृत्यु के प्रति अग्नि के समान महान भय उत्पन्न करता हूँ। जो भी अपने में तथा अन्य जीवों के बीच भिन्न दृष्टिकोण के कारण तनिक भेदभाव करता है, तो जो सोचता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ और बाकी जीव निम्न है, तो ये बिल्कुल भी खतरनाक चीज है। अभी प्रो भगवान जो लेवल बता रहे हैं, भगवान तो उस लेवल की बात कर रहे हैं। भगवान तो कह रहे हैं मतलब कि अगर हम अपने में और दूसरी स्पीसीज में भी, कोई दूसरी प्रजाति में भी अंतर करते हैं, तो भगवान बोल रहे वो भी सही नहीं। सोचिए, मतलब भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम को कभी भी अपनी दूसरी प्रजाति को भी अपने आप से कम नहीं समझना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो मैं कुत्ते से तो अच्छा हूँ। हम लोग क्या कहते हैं ना, अन्य जीव प्रजाति से तो मैं देखो इनसे मैं श्रेष्ठ कर हूँ, तो मैं इनके साथ जो इच्छा हो वो कर सकता हूँ। नहीं, भगवान बोल रहे हैं कि सब जीव, जितने भी सारी प्रजातियां हैं, सब क्या है, मेरे तो अंश है। क्यों? क्योंकि भगवान के हृदय में विराजमान है। तो अगर भगवान उनको वैल्यू दे रहे हैं, इतनी वैल्यू दे रहे हैं, इतनी वैल्यू दे रहे हैं कि भगवान खुद जाकर के एक सुअर के, एक मल में रहने वाले कीड़े के हृदय में विराजित हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, कब तक, हमेशा के लिए, तो हम कौन होते हैं हम कहेंगे कि ये थर्ड क्लास चीज है, इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये गाय है इसको मैं काट के खा सकता हूँ, ये कुत्ता है इसको मैं अपने जैसे यूज करना वैसे यूज कर सकता हूँ? नहीं। अरे जब भगवान उसको पूरी स्वतंत्रता दे रखे हैं, पूरा प्रोटेक्शन दे रखे हैं, भगवान उसको कंसिडर कर रहे हैं कि इसका कोई महत्व है, तो हम कैसे फिर किसी भी व्यक्ति को निम्न या तुच्छ मान करके नेग्लेक्ट करें, उसका कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से यह बात भी पता चलती है कि एनिमल किलिंग जो है या स्लॉटरिंग है वो अलाउड नहीं है। भगवान खुद क्लियर बोल दिए यहाँ पे। क्योंकि अगर एनिमल किलिंग कर रहा मतलब वो क्या सोच रहा है कि मैं उससे सुपीरियर हूँ, मैं उससे महान हूँ, तो मैं नीचे वाले को कुछ भी परेशान कर सकता हूँ, काट कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, भगा सकता हूँ। तो ये अलाउड नहीं है। तो सोचो अगर ये इस तरीके से अलाउड नहीं तो मनुष्यों में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमको कि नीची जाति का मनुष्य है, ये ऊंची जाति का मनुष्य है, मैं बड़े घर वाला हूँ, ये छोटे घर वाला है, ये तो और भगवान को पसंद नहीं। उसमें भी फिर अगर मान लो हम भक्ति करने आ गए हैं और भक्तों के बीच में फिर अगर हम डिफरेंस कर दें, ये तो यूपी भक्त है, ये एमपी भक्त है, ये महाराष्ट्र भक्त है, और ये हम लोग यहाँ के भक्त हैं, ये क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं ना, ये भक्त थोड़ा काला है, ये गोरा है, इसको कम ज्ञान है, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है, ये उड़िया से है, ये बंगाल से है।
है ना, ये उस गुरु का शिष्य, ये इस गुरु का शिष्य। तो ये तो कितना ही, बिल्कुल 1% भी भगवान को पसंद नहीं होगा, सोचो। भगवान तो वो लेवल बता रहे हैं कि हमको अपने से दूसरी प्रजाति में अंतर नहीं करना है, फिर हम मनुष्यों के बीच में अंतर नहीं करना है, फिर भक्तों के बीच में, तो हम तो दूसरी प्रजाति छोड़ो, मनुष्य को छोड़ो, भक्तों के बीच में अंतर कर लेते हैं। तो ये तो कतई 1% भी भगवान को पसंद नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी बोले हैं, किसने बोला, एनवाई के अंदर बोले हैं, दृष्टि स्वभाव जनते एनवाई का बहुत सुंदर श्लोक है 6 नंबर का। उसमें रूप गोस्वामी बोलते हैं कि किस प्रकार हमको भक्तों के शरीर को देखना चाहिए, कि भक्तों का शरीर है तो हमको दिखने में ऐसा लगेगा, अरे ये तो ऐसा है वैसा है, तो बोल रहे हैं ऐसा नहीं देखना है, लेकिन हमको कैसा भी दिखे, कैसा देखना है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं 6 श्लोक के अंदर, कहते हैं दृष्टि स्वभाव जनते वपसुश्च दोषे न प्राकृत त्वम इह जगत जनस्य पश्येत् गंगां भाषणं न खलु बुध बुध फेन पंके ब्रह्म ध्रुम त्वम ब्रह्म ध्रुम त्वम अपगच्छति नीरधरणे। इतना मधुर और इतना सुंदर श्लोक है। रूप गोस्वामी क्लियर क्लियर शब्दों में बता रहे हैं कि कैसे हमको देखना है। आप सबको मेरा आवाज क्लियर आ रहा है, पहले ये बताइए एक बार। आ रहा है प्रभु, आ रहा है। यस प्रभु। नो प्रॉब्लम। आ रहा है तो इसका मतलब फिर आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, लास्ट में आपको पूछा जाएगा आपने क्या सुनना है। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात रूप गोस्वामी बता रहे हैं, एनओआई नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो उपदेशामृत उसके 36 श्लोक में क्या कह रहे हैं, दृष्टि स्वभाव जनतेर वपसुश्च दोषेर। दृष्टि मतलब देखना, स्वभाव जनतेर कि किसी का क्या स्वभाव है, किसी का वपसु मतलब शरीर कैसा है, दोषेर किसी के स्वभाव में दोष देखना, शरीर में दोष देखना, इन सब में अगर कोई दोष देखता है तो क्या न प्राकृतम ये भक्त जन पश्चित, मतलब वो अभी मेच्योर भक्त नहीं जो इसमें अंतर देखता है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि बीइंग सिचुएटेड इन हिज ओरिजिनल कृष्णा कॉन्शियसनेस a pure devotee does not identify with the body। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो अपने आप को शरीर से नहीं मानते, अपने आप को शरीर नहीं मानते हैं। और सच ए डिवोटी शुड नॉट बी सीन फ्रॉम अ मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्योर भक्तों को, शुद्ध भक्तों को अगर हम लोग भौतिक चेतना से देखेंगे तो ये अच्छा नहीं। बल्कि क्या करना चाहिए, फिर मुझे दिखता तो है, हमको तो दिखता है कि ये भक्त तो ऐसा है, इस भक्त का ये काला है, ये गोरा है, इसका हाथ सही नहीं, इसका पैर सही नहीं है, ये कम जाति का है, ये बहुत क्रोधित है, ये ऐसा है, ये तमोगुण का आदमी है, ऐसा हमको दिखता है। तो क्या करना चाहिए, one should overlook the devotees having a body born in low family, a body with a bad complexion, a deformed body or disease or infirm body। हमको ओवरलुक करना है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी विजन सच इम्परफेक्शन में सीम प्रोमिनेंट इन द बॉडी ऑफ अ प्योर डिवोटी। हो सकता है शुद्ध भक्त के शरीर में भी आपको क्या दिख जाए, कमी दिख जाए। जैसे मान लो कोई दक्षिण अफ्रीका में कोई भक्त बन गया, शुद्ध भक्त बन गया, तो उसको तो अभी कोई साउथ अफ्रीका में है तो बॉडी तो काला ही मिलेगा, तो कोई बोलेगा अरे ये तो काला है। और ये मान लो कोई, मान लो शुरू से ही जन्म से विकलांग है मान लो, तो ये सब चीजें भौतिक चेतना से कुछ देख सकता है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना से हमको ये नहीं देखना है। कैसे समझना है इसको, तो आगे बता रहे हैं, बट डिस्पाइट सच सीमिंग डिफेक्ट द बॉडी ऑफ अ प्योर ड्यूटी कैन नॉट बी पोल्यूटेड। क्योंकि ये सब चीजें शुद्ध भक्त के शरीर को गंदा नहीं कर सकती। इससे शुद्ध भक्ति, भक्ति पे कोई प्रभावित नहीं होता है। काला होने से क्या भक्ति कम करेगा क्या वो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। गोरा होने से भक्ति ज्यादा करेगा, ऐसा भी नहीं है। अमेरिका वाला है इसलिए ज्यादा अच्छा है, भक्ति ज्यादा कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। इंडिया वाला है तो ये कम भक्ति करेगा, ऐसा भी नहीं। तो भक्ति करने के ऊपर या भक्ति की मापता पे, मापदंड पे इन सब चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे देखना है, बोल रहे इट इज एग्जैक्टली लाइक द वाटर ऑफ द गंगेज विच समटाइम्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन आर फुल ऑफ बबल्स फॉर्म्स एंड मड। द गंगेज वाटर डू नॉट बिकम पोल्यूटेड, दोज हु आर एडवांस स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग विल बाथ इन गंगेज विदाउट कंसीडरिंग द कंडीशन ऑफ द वाटर। जैसे गंगा के अंदर अगर हम जाते हैं, बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जैसे हम गंगा के अंदर हम जाते हैं, गंगा नदी में, तो हम देखते हैं कई बार गंगा नदी के अंदर बहुत सारा कचरा भी पड़ा रहता है ऊपर। कई बार देखते हैं कि बबल्स बन रहे हैं, झाग आ रहा है, मतलब झाग आ रहा है मतलब कुछ गंदे सब्सटेंस चले गए हैं। कई बार हम देखते हैं गंगा नदी में और कुछ अन्य चीजों को। तो जो एडवांस भक्त होता है वो क्या करता है, वो साइड कर देता है इन सब चीजों को, और क्या करता है, क्या करने गया था, स्नान करने गया था, तुरंत गंगा में डुबकी लगा के स्नान करता है। और क्या करता है, उसी गंगा के पानी को साइड करके उसमें से लेकर के गंगा माता को ऑफर करता है। बोलते यही हमको भी करना है। कोई भी भक्त में कुछ भी कमी देखे, हमको तुरंत उस भक्त की कमी को साइड करो। क्या करो, गंदगी को साइड करो। गंगा के सामने आप गए, नहाने के लिए जा रहे हैं, कचरा आ गया है, कुछ फोम आ गया, तो तुरंत साइड कर देते हैं हाथ से। करते नहीं करते हैं, बस ऐसे ही साइड कर देना उसको, और क्या करना है, अपना काम कर लेना है।
हम किसी भक्त के पास जा रहे हैं, किसी भक्त को मिल रहे हैं, किसी भक्त को देख रहे हैं, किसी से वार्तालाप हो रहा है, कुछ हमको कमी ज्यादा परफेक्शन दिखा, उसको साइड कर दो और आपका जो भक्त के साथ में जो उनमें अच्छे गुण है उनको उठा लीजिए। गंगा में जो प्योर शुद्ध करने का गुण है उसको उठा लीजिए, गंगा में डुबकी लगा लीजिए, स्नान कर लीजिए ताकि हम प्योर हो जाए। सामने वाले भक्त में, शुद्ध भक्तों में जो अच्छी जो है उनकी जो प्योरिटी है, उनकी जो शुद्धता है, उनमें जो अच्छे गुण है, उनकी जो इंस्ट्रक्शन आदेश है, उनको अपने जीवन में उतार लीजिए। और हमको अपनी भौतिक चेतना से जो गंदा को दिख रहा है उसको साइड कर देना चाहिए। इस प्रकार अगर हम करेंगे तो हम अपना पर्पज उद्देश्य भी पूरा कर देंगे और वैष्णव अपराध भी नहीं लगेगा। नहीं नहीं तो हम लोग वैष्णव अपराध में फंस जाएंगे। गए थे शुद्ध भक्त से भक्ति मांगने के लिए और जाके हमने वैष्णव अपराध करके आ गए, फिर ऐसी भक्ति से कुछ मतलब है हमारा? नहीं। इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये भौतिक चीजें किसी भक्ति भक्ति को तुलना नहीं किया जा सकता है ना। ये सब चीजों से तो कोई भक्ति पे प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा तो शास्त्र में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जो बंदा मान लो कि शरीर से विकलांग रहेगा वो भक्ति नहीं कर पाएगा या वो कम भक्ति कर सकता है, या जो मान लो कि इंडिया के बाहर कहीं भी जन्म लिया वो भक्ति नहीं कर सकता है। ऐसा तो कहीं कुछ लिखा नहीं, ऐसा लिखा जो जिसने इंजीनियरिंग नहीं किया है वो भक्त नहीं बन सकता है, जो इंजीनियरिंग कर रखा है वो हमेशा शुद्ध भक्त बनेगा, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये सब भौतिक संसार के गुण है, भौतिक संसार में लोग इसको देखते हैं इन सब चीजों को, आध्यात्मिक जगत में हम इन चीजों को नहीं देखते हैं। और कह रहे हैं इसलिए भगवान की ऐसा नहीं देखना चाहिए। क्यों? सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि आखिरकार अरे मान लो कि चलो प्रभु जी, लेकिन एक भक्त को मैं जानता हूँ उसमें तो कुछ भी गुण नहीं है, दुर्गुण ही दुर्गुण है उसमें, तो सब थर्ड क्लास है प्रभु। पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ तो गुण डाला है। ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता कि भगवान में कमी हो गई, सब व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण है, ऐसा नहीं होता। एक बार भोपा जी जा रहे थे अपने शिष्य के साथ में सुबह सुबह टहलने के लिए अमेरिका के अंदर, तो प्रभुपा जी पार्क में गए थे, प्रभुपा जी ने किसी शिष्य को पूछा कि ये पौधा किस चीज का? तो शिष्य भी उतने ज्यादा नए नए थे, उनको ज्यादा पता नहीं था, उन्होंने देखा उनको समझ में आया नहीं, तो उनको लगा ऐसे ही कुछ है। बोले प्रभुपा जी दिस इज नथिंग, नो यूज ऑफ इट, इसका कोई यूज नहीं है, ये ऐसे ही है जस्ट। प्रभुपा जी वापस पीछे देखकर बोले, प्रभुपा जी बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोधित को उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते डोंट से दैट इट हैज नो यूज, से आई डोंट नो। प्रभुपा जी बोले ये मत कहो कि इसका कोई उपयोग नहीं है, ये कहो कि मुझे पता नहीं इसका क्या उपयोग है। अगर आप कहते हो कि इस पौधे का कोई उपयोग नहीं है, इसका मतलब जो भगवान ने उसको पौधे को बनाया, मतलब भगवान तो फिर मूर्ख हो गए कि किसी कोई चीज का वो यूज नहीं है, भगवान फिर भी बना दिया। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान किसी चीज को ऐसे ही बना दे। पौधा बनाया है तो उसका कुछ यूज होगा, ऐसे बोलो कि मुझे नहीं पता है प्रभुपाद, मुझे नहीं पता कि इसका क्या यूज है, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि भगवान ने बनाया है सृष्टि में, कुछ तो इसका भी यूज होगा कहीं ना कहीं। हर चीज का यूज आ जाता है। तो अगर प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर हर पौधे का कहीं ना कहीं यूज है, तो हर मनुष्य का तो यूज होगा ही होगा। सोचिए, मनुष्य को इतनी सुपीरियर कॉन्शियसनेस के साथ भगवान ने बनाया है, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं किसी मनुष्य का कोई यूज नहीं? और उनमें भक्त जो अगर आ गया भक्ति में, भगवान की कृपा से आया है, वो तो बिना कृपा के तो नहीं आया होगा। आखिरकार भगवान की कृपा से भक्त मंदिर में आया है, मंदिर में भक्ति कर रहा है, तो भगवान की कृपा उसको प्राप्त हो चुकी है, और हम बोलते हैं उसमें कोई गुण ही नहीं है, कोई वो तो थर्ड क्लास आदमी है। तो ऐसा कहना उचित नहीं है। ये इसका मतलब है, इसका मतलब हमारी भौतिक चेतना अच्छी। मान लिया चलो उसमें कुछ गलती भी है, गड़बड़ कर भी रहा है वो, कुछ तो अच्छा गुण होगा? नहीं मुझे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अरे कम से कम एक गुण ये तो है कि उसने शरीर धारण किया, तो उसके शरीर में भगवान निवास कर रहे हैं। ये तो बात मानते हो नहीं मानते हो आप? ये तो बात हमको मानना चाहिए कि हाँ उसके शरीर में भगवान निवास करते हैं। तो भगवान गीता बोले सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान खुद बोले मैं हृदय में निवास करता हूँ। जब भगवान बोल रहे हैं कि हृदय में निवास करता हूं मैं, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो अगर ये कम से कम मान करके हमको भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, भक्तों को सम्मान देना चाहिए। चलो मान लिया इसमें कोई गुण नहीं है, भगवान तो निवास करे, और तो ऐसा है नहीं, हर व्यक्ति में कुछ ना गुण होता है। तो इस प्रकार हम अपनी दृष्टि रखेंगे तो फायदा। देखो हमको क्या ध्यान रखना चाहिए कि संसार में गलती निकालना कोई बड़ी बात नहीं। बोलो भला गलती निकालने के लिए कोई आदमी को इतना 2-3 साल 5 साल 10 साल की भक्ति करनी पड़ती है क्या? अरे किसी व्यक्ति में गलती निकालने के लिए तो कोई अनपढ़ आदमी, आप बाहर जाओ संसार में हजारों लोग हैं, कोई भी गलती निकाल लेगा। तो भला भक्ति करके हमने किसी भक्त में गलती निकाल रहे हैं, ये कौन सा बड़ा काम कर दिया हमने? ये कोई समझदारी की बात है क्या? भक्ति करके आप किसी में कमी निकाल दे रहे हैं और आप सोचते हो मैं महान है, तो ये मूर्खता है हमारी। किसी भक्त में कमी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। संसार में लाखों लोग हैं, सबको कमी निकालना आता है एक दूसरे में, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो जन्म से ही स्वभाव है सबका कि अपने आप को सबसे अच्छा समझना और दूसरे व्यक्ति को सबसे निम्न समझना। तो भक्ति में आने के बाद भी, भक्ति करने के बाद भी हम सोचते हैं कि हम यही काम कर रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि अभी हम निम्न कोटि के भक्त हैं, अभी हमने अपने आप को मेच्योर नहीं किया। जो मेच्योर भक्त हो जाता है, समझदार भक्त हो जाता है, वो क्या करता है, वो हमेशा सबको अच्छी दृष्टि से देखता है। अगर किसी में कमी भी है तो ये समझता है अरे कोई बात नहीं, भगवान ने इसको इतने सारे अच्छे गुण भी तो दिए हैं, तो वो अच्छे गुण से सीख लेने चाहिए। हाँ, अगर मान लो आप उसके अधिकारी हैं, आप उसके मास्टर हैं, आप उसके कुछ पालन करता है, तो आपको उसको सुधारने का कर्तव्य बनता है। अदरवाइज आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि आप जाकर के उसमें कमी निकालें। अगर आपको सेवा दे रखी है कि हाँ भाई इन भक्तों का आप ध्यान रखिए, तो आप वो भी बहुत ध्यानपूर्वक हमको करना चाहिए। तो आप कुछ थोड़ा बता सकते हैं कि हाँ आपको ऐसा ऐसा इंप्रूव करना चाहिए, नहीं तो बाकी हमको कोई अधिकार थोड़ा ना है किसी में गलती हम जाके निकाल लें, है ना। लेकिन मुझे हमको तो गलती दिख रही है तो क्या करें, आंख बंद कर लेते नहीं, आंख बंद करने का नहीं बोल रहे, दिख रही है तो जो उनके जो सुपीरियर हैं, जो उनके जो बड़े लोग हैं, उनको जा करके बता सकते हैं, जो उनका ध्यान रखते हैं, फिर वो जाने कैसा उनको करना है, ऐसा हमको करना है। ठीक है, ये पहले श्लोक के अंदर डिस्कस किया गया था। अब हम सेकंड श्लोक पे जा रहे हैं। लगभग सेकंड श्लोक भी वही बात है, क्योंकि भगवान इसमें भी वही बात बताना चाह रहे हैं कि दान तथा संस्कार के साथ ही साथ मैत्रीपूर्ण आचरण से तथा सबों पर एक सी दृष्टि रखते हुए मनुष्य को मेरी पूजा करनी। वापस भगवान इस बात में बता रहे हैं कि इवन अगर दान भी देते हैं, सत्कार सम्मान करते हैं, तो इसका भी भाव ये होना चाहिए कि हम सामने वाले को दान दे रहे हैं, सामने वाले का सम्मान करें। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान विराज। तो ये सोच के नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं दान करता हूँ, मैं दान देने वालों में दान दूंगा और सामने वाला गरीब है वो दान लेगा, नहीं। ये सोच करके कि चलो मैं भी भगवान का पुत्र, वो भी भगवान का पुत्र है, और हम दोनों का कर्तव्य क्या है कि एक दूसरे का हेल्प करना। तो भगवान को सेंटर में रखते हुए हमको दान देना चाहिए, भगवान को सेंटर में रखते हुए हमको किसी का सम्मान करना चाहिए, तब जाकर के हमारे जीवन का असली महत्व है। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। नहीं तो इसलिए बोलते हैं कि अगर भगवान को भी कई बार मंदिर में हम दान देते हैं तो ये नहीं समझने में, अरे देखो मैं मंदिर में दान दे रहा हूँ। हम मूर्ख लोग हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि हमने दान दिया। अरे मूर्ख, अगर तू दान नहीं देगा तो क्या तुम्हारे बिना क्या भगवान का मंदिर नहीं चलेगा क्या? हाँ। तो ये मूर्ख लोग, जो समझदार हो गया ना, थोड़ा बहुत भी जिसमें बुद्धि आ गया ना, वो इस बात को आसानी से समझ सकता है। अरे आप तो अभी जुड़े हैं भक्ति में, आप तो 10 साल हुए, 20 साल हुए, 25 साल हुए, उसके पहले तो आप दान नहीं देते थे, तो उसके पहले मंदिर नहीं चलता था क्या? या उसके पहले भक्त लोग जीवित नहीं रहते थे क्या? या उसके पहले संसार नहीं चल रहा था क्या? या आप 50 साल बाद चले जाएंगे तो उसके बाद संसार नहीं चलेगा क्या? तो कम से कम अब भक्ति करने के बाद हमको इतना तो थोड़ा बुद्धि आना चाहिए, कॉमन सेंस क्या आना चाहिए कि भाई मैं संसार में सबसे छोटा जीव हूँ, और मेरा कुछ भी योगदान नहीं, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। समझ पा रहे इस बात? हमको लगता है कि हमारे बिना पूरी दुनिया हिल जाएगी ना, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए दान भी दें, किसी को सम्मान भी कर रहे हैं हम लोग, तो इस भाव से दान देना चाहिए कि अरे चलो अच्छा है, ये साधु लोगों को दान दे करके, मंदिर में दान दे करके, कम से कम मैं अपने धन को तो शुद्ध कर रहा हूँ, कम से कम मैं अपनी चेतना को तो शुद्ध कर रहा हूँ। तो इनकी दया है, ये देखिए इनकी दया है कि हमसे दान भी स्वीकार कर ले रहे हैं। नहीं तो दान ऐसे पहले के टाइम में साधु लोग दान नहीं लेते थे, पता हो आपको, किसी के घर में कहीं से भी कोई भी दान नहीं लिया जाता था। केवल गिने चुने जो अच्छे घर परिवार वाले होते थे, उन्हीं के यहाँ से ब्राह्मण लोग दान लेते। क्यों? क्योंकि दान लेने का मतलब क्या है? कर्मा लेना। आपने जितना भी गलत काम किया है, जितना भी पाप किया है, उस सारा कर्मा कौन लेगा? जो साधु जिसने दान किया है, जिस मंदिर में जब दान जाता है। इसीलिए मंदिर में दान देने के लिए बोला जाता है ताकि हमारे सारे पाप कर्म कट जाए। जो गलत तरीके से हमने जो पाप किया है, वो उसके द्वारा जो धन कमाया है वो कट जाए। नहीं प्रभु जी हम तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन अब तुम्हारा बॉस तो गलत काम कर रहा है ना, तुम्हारा बॉस तो गलत काम करके पैसा कमा के ला रहा है ना, तो हो तो गया ना गलत काम का पैसे, आप तो सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज के लिए। और नहीं तो फिर भी कुछ ना कुछ तो कर्म जुड़ा हुआ रहता है संसार में, किसी न किसी का, किसी न किसी पैसे के साथ। इसलिए हमको दान निश्चित रूप से देना चाहिए। और किस भाव से देना चाहिए? अरे भगवान और भक्तों की कृपा है, देखिए मेरा मंदिर वाले मेरा दान स्वीकार कर ले रहे हैं, इन साधु की कृपा देखिए, हम इनको घर में बुलाते हैं, ये भोजन करने के लिए आ जाते हैं, प्रसाद देने की कितनी कृपा है। ऐसे साधु जो अपना हर दिन भगवान की चेतना में बने रहते हैं, हर दिन 10-10 घंटा, 15-15 घंटा सेवा में लगे रहते हैं, साधना में लगे रहते हैं, ये लोग कृपा करके हमारे घर में आ गए, कितनी महानता है हमारी। ये भाव अपने को हमारी भक्ति में अभी धीरे धीरे कल्चर में है। ये नहीं कि देखो भैया मैं कितना बड़ा आदमी, चलो अब मैं लोगों को दान देता हूँ। अरे तुमको बड़ा आदमी बनाया किसने? वही भगवान ने बनाया है। जन्म से तो बड़े आदमी नहीं थे ना, भगवान की कृपा से बनाया, और कभी भी नीचे गिर सकते हैं। और दूसरा ना, भगवान को तुम्हारे धन की जरूरत है,
तो ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। और दान लेकिन करना निश्चित रूप से चाहिए। क्यों? क्योंकि दान नहीं करेंगे तो हम लोग आसक्त रह जाएंगे भौतिक संसार में, और जब अगर भौतिक संसार में आसक्त रह जाएंगे तो जहां हमारी आसक्ति रहेगा वही हमारा मन रहेगा, और हमारा मन अगर आसक्ति में फंसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, फिर हमेशा इसी संसार में फंसे रहेंगे, फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जैसे हम दान भगवान को देना चालू कर देंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारा मन भी भगवान की चेतना में लगना चालू हो जाएगा। एकदम वैराग भाव से होकर के हमको कर देना चाहिए। क्या है, भगवान और देंगे ना, भगवान ही तो दे रहे हैं ना, तो बस देंगे। कभी कोई दान मांग ले तो हमको मना, अच्छा मांग लिया तो मना फिर तो कभी करना नहीं चाहिए। किसी ने मांग लिया तो निश्चित रूप से उनको कुछ तो दे ही देना चाहिए, खाली हाथ किसी को नहीं जाने देना, नहीं तो हम सबसे दरिद्र आदमी कहलाएंगे ना। अरे भगवान ने अगर आपको दिया है आज ये क्षमता, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर साधु ने मांगा तो दे देना चाहिए, लेकिन अगर कोई बाहर, कई बार हम जाते हैं, भिखारी लोग भी आते हैं, अलग अलग लोग भी आते हैं, ये लोग भी दान मांगते हैं, ये लोग पैसा मांगते हैं, लेकिन इनको हम लोग क्या करते हैं, पैसा नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये लोग उस पैसे का सही उपयोग नहीं करना। हमको ये पता है मंदिर में पैसे गए तो कोई टेंशन नहीं है, भगवान के चरणों में गए वहां तो यूज हो जाएगा, साधु लोग यूज कर लेंगे, अगर मान लो साधु अच्छे से यूज नहीं किया तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, वो नुकसान साधु को हो जाएगा अगर साधु आपका पैसा यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर भौतिकतावादी, किसी बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं भिखारी लोग, इनको अगर हम पैसा देते हैं, और अगर इनको पैसा देने के बाद क्या हो जाए, नुकसान हो जाता है हमारा, ये लोग पैसा क्या है, कहीं भक्ति में लगाने वाले नहीं। ये लोग उस पैसे से क्या करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करने वाले। उस पैसे से जाकर के कोई बीड़ी पी लेगा, कोई सिगरेट पी लेगा, कोई ड्रिंकिंग कर लेगा, कोई जाकर के इधर तंबाकू खा लेगा, कोई जाकर के पान बीड़ी सिगरेट पी ले, कुछ गलत काम कर लेगा, तो उसका कर्मा फिर आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो खुद भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो आपका कर्मा कैसे लेगा, वो तो ले ही नहीं पाएगा आपका कर्मा। तो उसका कर्म भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पैसे के माध्यम से उसने और ज्यादा पाप किया, वो और ज्यादा इंद्र तृप्ति में गया, तो उसका कर्म हमको लेना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हो जाता है, हमको बाहर हम जब भी कभी जाते हैं, किसी को कभी भी हम लोग पैसा नहीं देते, केवल क्या करते हैं हम लोग, प्रसाद देते हैं। प्रसाद देने से क्या होता है, उसका भक्ति का अकाउंट खुलता रहता है। प्रसाद लेते ही आदमी का भक्ति का अकाउंट खुल गया, किसी न किसी जन्म में वो भगवान जाने वाला है बस। इसलिए हमको हमेशा प्रसाद रखना चाहिए, और निश्चित रूप से प्रसाद हमको देना चाहिए। लेकिन पैसा, पैसा केवल वैष्णव को देना चाहिए हमको, और साधु को देना चाहिए, और पैसा देकर के फ्री हो जाना चाहिए। हाँ, काफी लोग होते हैं अपने पैसे जितने आ सकते थे, पैसा देने के बाद भी 1000 बार पूछते रहते हैं, हमारे पैसे का हुआ कुछ, हमारे पैसे का हुआ कुछ। अरे आपके पैसे का दे दिया ना, बस अब निश्चिंत हो जाइए आप। बोलते हैं कि दान इस प्रकार देना चाहिए कि अगर आपने सीधे हाथ से दान दिया तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए दान दे दिया क्या, राइट हैंड से इस प्रकार दान दो कि लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चले कि दान दे दिया क्या, इन द सेंस की दान देकर के भूल जाओ, इस प्रकार दान देना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जन्माष्टमी का महोत्सव भी आ रहा है, तो आप सब लोग जुड़िए भगवान की। हाँ, हम अपने जन्मदिन पे पैसा खर्च कर देते हैं, घर वालों के जन्मदिन पे, बच्चों के जन्मदिन पे इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं। हाँ, तो भगवान का जन्मदिन आया तो निश्चित रूप से, मैं कहता हूँ जीवन में अगर कहीं और दे ना दे, बच्चों के जन्मदिन मनाए ना मनाए, घर वालों को मनाए, उन्होंने अपना मनाए ना मनाए, भगवान का निश्चित रूप से मनाना है। और निश्चित रूप से अपने कैपेसिटी के हिसाब से, ऐसा थोड़ा ना है कोई कुछ, कैपेसिटी के हिसाब से कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। हाँ, चाहे भगवान किसी की कैपेसिटी कलश अभिषेक करेगा, किसी की कैपेसिटी है थोड़ा करेगा, किसी की कैपेसिटी और थोड़ा करेगा, कुछ ना कुछ तो भगवान ने सबको काबिल बनाया है ना, तो कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। कल ही मेरे एक लड़के स्टूडेंट से बात हो रहा था, तो मैं उसको वही बात समझा चाह रहा था कि सबको अपनी कैपेसिटी से करना चाहिए, कुछ नहीं। तो यही आज के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और भगवान भी बता रहे हैं कि दान और सत्कार जो है क्यों करना चाहिए। क्योंकि दो भाव मैंने बताया, किसी दूसरे व्यक्ति को दान देने का मतलब क्या, भगवान को दान हम देते नहीं है, भगवान को तो क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअली सम्मान कर रहे हैं। तो भगवान को दान नहीं दे रहे हैं, बल्कि भगवान हमारे पर कृपा कर रहे हैं कि हमसे ले ले रहे हैं, उसके द्वारा हम शुद्ध हो जा रहे हैं। तो उसमें भाव यह नहीं चाहिए कि दान तो हमेशा निम्न आदमी को दिया जाता है, तो हम भगवान तो इतने उच्च, हम उनको क्या दान देंगे, हमारी क्षमता है कि इतना औकात ही नहीं हमारी, हम क्या दान देंगे। तो हम लोग क्या है, भगवान की कृपा ले रहे हैं हम लोग, इच्छा ये है। और निम्न आदमी को अगर दान दीजिए तो उसके में भी ये नहीं सोचना चाहिए मैं दान करता हूँ ये दान लेने वाला है, क्या सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए अरे भगवान की कृपा से मुझे भगवान ने कुछ दिया है, तो मैं इसको भगवान, क्योंकि इसके हृदय में भगवान विराजमान है, ये भगवान का कहीं ना कहीं अंश है, तो इसलिए मुझे इसको कुछ देना है। ये भाव से हमको करना चाहिए, यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसलिए ये प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं। और निर्विशेषवादी वाले प्रभुपाद जी ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे कि दरिद्र नारायण है। कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान जो है, लोग बोलते हैं कि दरिद्र नारायण है, वो तो दरिद्र नारायण नामक कोई चीज नहीं होती यार, नारायण कभी दरिद्र होते नहीं है, और अगर नारायण दरिद्र हो गए तो वो नारायण नहीं है फिर। क्लियर कॉन्सेप्ट है मतलब एकदम। पहली बात तो नारायण कभी दरिद्र हो नहीं सकते हैं, अगर, तो अगर नारायण दरिद्र हो गया तो नारायण नहीं है, और अगर नारायण है तो दरिद्र हो नहीं सकता है, तो दरिद्र नारायण शब्द ही बेकार है, जिसने भी शब्द चालू किया है काम का ही नहीं बिल्कुल।
इसलिए लोग अपने अपने मन से कुछ नहीं चला देना है, ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। इसलिए मैत्री भाव हमको रखना है। इसलिए हमको मान सम्मान देना चाहिए भगवान को। और फिर यहाँ पे इस प्रकार ही प्रभुपाद जी लास्ट में बताते हैं कि परमेश्वर, लेकिन दान कई बार हम लोगों को सम्मान दे, इतना सम्मान नहीं दे देना चाहिए कि सामने वाले को भगवान नहीं मानते। सामने वाले को भगवान हम कभी नहीं मान सकते, क्यों? तो भगवान हमेशा भगवान रहेंगे। सम्मान इसलिए दे रहे कि भगवान का अंश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भगवान हो गया, नहीं, भगवान कभी नहीं हो सकता है। दूसरा, अच्छा भगवान कभी निम्न प्रजाति में चले जाते हैं, जिसका मतलब ये नहीं हो गया है कि भगवान निम्न हो गए, नहीं, भगवान अप्रभावित रहते हैं उसको। इसके लिए सूर्य का एग्जाम्पल दिया है, तो सूर्य कई बार टॉयलेट जहाँ पे करते हैं, मल मूत्र जहाँ पे करते हैं, सूर्य तो अपनी किरणें वहां भी गिराता है, इसका मतलब नहीं सूर्य गंदा होगा, सूर्य तो शुद्धि रहता है, उनको भी सब शुद्ध कर देता है, ऐसा है। जैसे गंगा नदी में जाते हैं हम लोग, तो गंगा कभी अपवित्र नहीं होती, हमारे में क्षमता इतना गंगा को अपवित्र, हम गंगा हमको शुद्ध कर देते। आग में हमने कोई गंदी चीज डाल दी तो आग गंदा थोड़ा ना हो जाएगा, आग उसको भी शुद्ध कर देगा, आग में जो चीज जाती है सबको शुद्ध कर देता है। उसी प्रकार हमको भगवान भी है, तो किसी निम्न प्रजाति में, जाति में भी आए हैं, स्पीसीज में आए हैं, तो भगवान ऐसा नहीं कि भगवान सुकर बन के आए तो भगवान सुअर हो गए, नहीं, भगवान हमेशा उससे प्रभावित नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रोकना चाहेंगे, ऑलरेडी 5 मिनट ऊपर हो चुका है। और आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो हम एक बार रिवाइज कर लेंगे 2 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि पहले पिछले वाले श्लोक में कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये भगवान कपिल देव संदेश दे रहे हैं। किसको संदेश दे रहे हैं भगवान कपिल देव? भगवान कपिल देव संदेश दे रहे हैं माता देवहूति को। तो क्या संदेश दे रहे हैं भगवान कपिल देव माता देवहूति को? ये क्यों बताते हैं? तो भगवान कपिल देव संदेश दे रहे हैं माता देवहूति को कि किस प्रकार जो है भक्ति करना चाहिए। और भक्ति के बारे में अभी ये बात चल रहा है कि सम्मान कैसे करना चाहिए, और दान और सत्कार के बारे में बात आई है। तो इसके बारे में हमने आपको बात करके बताया कि किस प्रकार जो है, सबसे पहले तो हमको दूसरे जीवों में अंतर नहीं करना चाहिए। क्यों दूसरे जीवों में अंतर क्यों नहीं करना चाहिए? दूसरे जीवों में इसलिए अंतर नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान सुपर सोल हाँ, सब में है, सब यस, में क्योंकि दूसरे जीवों में उपस्थित है। भगवान विराजमान है, भगवान उनमें उपस्थित है, इसलिए हमको उनमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए। और दूसरा, भगवान नहीं तो अग्नि के समान गुस्सा हो जाते हैं, भगवान खुश नहीं होंगे, तो इसलिए वैष्णव में कमी नहीं देखनी चाहिए। कमी हमारे में है, इसलिए हमको दिखता नहीं है इसलिए हमको सब में कमी दिखती है। और नहीं तो कम से कम इतना सोचना चाहिए कि अगर भगवान उसके हृदय में विराजमान है तो मैं कौन होता हूँ उसको प्रभावित करने वाला, मैं कौन होता हूँ उसको गलत बोलने वाला, उसमें कमी देखने वाला। और फिर मैंने दूसरी बताई, तो कमी देख करके हम सोचे अपने आप को महान समझते हैं, हम मूर्ख है सब दुनिया में सबसे बड़े। अरे कमी तो जो झोपड़ी पट्टी में रहता है, जो जिसने कुछ पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो भी कमी देख लेता है किसी में। कमी देखना महानता नहीं है, किसी के अंदर आपने अगर कोई अच्छे गुण देख लिए उसके लिए आपको मेहनत लगती है, तो भक्ति का प्रोसेस है दूसरों में गुणों को देखना, ये काम बड़ा है। अपने आप को महान तो दुनिया में पूरी दुनिया समझती है, फिर हमने क्या बड़ा काम कर लिया भक्ति करके? महानता हमारी ये है कि हम दूसरों को महान देकर अपने को निम्न देखे, तब बात बड़ी हो जाती है। दूसरे में अच्छे गुण देखे, अपने में बुरे गुण देखे, तब बात बड़ी हो जाती है। तो अपने आप को समझदार नहीं समझना चाहिए, कमी देख करके हमको महान नहीं समझना। उसके बाद हमने बात किया था दान, उसमें हमने अनवाई का सोलो की कोट किया था। रूप गोस्वामी बताते हैं गंगा का उदाहरण देकर के कि गंगा में गंदगी साइड कर देते हैं और गंगा की शुद्धता से हम स्नान कर लेते हैं। उसी हम बार हमको भक्त के पास जाए तो उनके जो हमको भौतिक चीजें दिख रही है उनको साइड कर देना चाहिए, और उनकी जो शुद्धता अच्छे गुण है उनको अपने जीवन में उतार देना चाहिए, तो हमारा कुछ हो सकता है। नहीं तो वैष्णव अपराध करेंगे, खत्म हो जाएंगे, भगवान भी इसको पसंद नहीं करते। उसके बाद में बताया दान और सत्कार में बात बताया कि दान क्यों देना चाहिए, दान देने का भाव क्या होना चाहिए, है ना, और किस प्रकार दान किसको देना चाहिए, और बाकी लोगों को क्या देना चाहिए, सम्मान किसको देना चाहिए, ये बताया। और बीच में हमने ये भी बताया कि सम्मान देते थे, जितना सम्मान किसी को नहीं देना उसको भगवान बना देना, क्योंकि भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। फिर हमने बताया भगवान किसी निम्न होने जाते तो भी भगवान रहते। ठीक है, तो आज हम लोग अभी यहीं पे रोकना चाहेंगे, किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इस तरह